और आगे बात करते हैं रांची के रिम्स की, जहां अव्यवस्था की कहानी कोई पुरानी अगर कहे तो नहीं है, हमेशा वही कहानी दोहराई जाती है। कोरोना काल में योद्धा कहे जाने वाली बहाल स्वास्थ्य कर्मी 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं और इनकी सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। रिपोर्ट देखें। वेतन 78 दिन का, रिम्स में होता है 26 दिन का महीना। मरीज के परिजनों से खाना मांग कर खा रहे कोरोना योद्धा 6 दिन से धरने पर बैठे हैं कोरोना काल में बहाल स्वास्थ्य कर्मी। हाथ में कटोरा थामे भीख मांगने को है मजबूर, कोई नहीं सुनने वाला। आंदोलन कोरोना योद्धा आत्महत्या की कह रहे बात। हम उसको बच्चा को, मेरा तबीयत भी खराब है, इतना दिन से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। बताइए, घर द्वार छोड़ के हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी डिसीजन है जल्दी से जल्दी लीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे यहीं पर। हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम हमको बेकार लग रहा है। बताइए, हम काम किए थे ना, हम दूसरा जगह काम करते थे ऑलरेडी, हम वहाँ काम छोड़ के हम यहाँ पे काम करने आए हैं। मेरा स्थिति बहुत खराब, हम लोग को दे दीजिए किसी तरह भी, हम लोग को दोबारा रखा जाए काम पे, हम लोग को दीजिए काम। हम लोग को अनुबंध पर ही रखिए, लेकिन रख लीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, सब घर द्वार छोड़ के। बताइए, हम लोग आए थे सब भाई बहन, सब हम लोग मिल के आए कि सोचे कि कुछ हम लोग के साथ अच्छा होगा, लेकिन हम लोग के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बेकार हो रहा है। बोलिए तो हम लोग कहाँ जाए, किस स्थिति में हम लोग यहाँ। दिन रात बारिश भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर ये मेरा तबीयत भी पूरा खराब हो गया है। देखिए, हम लोग एकदम अफसोस, एकदम हम लोग कुछ भी डिसीजन लीजिए, लेकिन लीजिए, जरूर लीजिए। जान हथेली पर लेकर मेहनत करने वाले इन स्वास्थ्य कर्मियों की बदहाली इनकी आंखों से बहते आंसू बयां कर रहे हैं और इनका आक्रोश बेवजह नहीं है, दर्द है जो इनके योगदान को नजरअंदाज किए जाने की वजह से बढ़ता जा रहा है। सोचे कि नहीं, रेपुटेड है, पूरे झारखंड का बहुत बड़ा अस्पताल है, तो कहीं ना कहीं टाइमली सब कुछ मिलेगा, सुविधा सब मिलेगा और आगे हमें एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसलिए एक्सटेंशन का मांग कर रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मेन पावर का बहुत ही कमी है और हमें कोरोना में ड्यूटी की और हमें हटा करके ये दूसरे को लाएंगे। हम परमानेंट का तो नहीं ना मांग कर रहे हैं सर, आप एक्सटेंशन में ही हमें रख लीजिए, क्योंकि आपके पास स्टाफ का कमी है। जिन्होंने संक्रमण के भयावह दौर से झारखंड वासियों को बचाया, उनके दर्द की दवा करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। देखिए ना, सुबह से प्लेट भी खाली है, 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिला है। जो हम लोग को मिलता था, भीख मिलता था, उसमें हम लोग खाना खाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही बैठे हुए हैं, 1 अठन्नी तक नहीं मिला है, न वेतन मिला है, घर जाने के लिए भी किराया नहीं है। बच्चे लोग भी फोन पे पूछते हैं कि मम्मी कब आएंगी। रिम्स के मिस्टर इंडिया यानी निदेशक महोदय को इनके 6 दिन से आंदोलन होने से अनभिज्ञ तो होंगे नहीं, पर जो खुद नजर नहीं आते, उन्हें कोरोना काल में बहाल हुए स्वास्थ्य कर्मियों की पीड़ा कहां से नजर आएगी। हम लोगों ने पूरा 90 दिन का काम किया है और इस 90 दिन में मात्र हमारा जो अटेंडेंस बन रहा है, किसी के 76, किसी के 78, किसी के 63, किसी के 65, इस तरह का चढ़ाया जा रहा है। और उसमें साफ लिखा हुआ है हेडिंग में कि ओनली फॉर 78 डेज वर्किंग पेमेंट। समझिए, महीने भर का वेतन भी नहीं मिलता। फरियाद अनसुना होने से इनका हौसला टूट रहा है। 6 दिनों में कोई आश्वासन के 2 शब्द देने नहीं पहुंचा। ऐसे में अभी आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। अगर इनकी नहीं सुनी गई तो जिस हिसाब से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अगर हालात बिगड़े तो मरीजों की तीमारदारी के लिए कोई नहीं मिलेगा। सरकार को इस गंभीर विषय पर जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत की रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत, कोरोना काल में पहले इन स्वास्थ्य कर्मियों से पूरी तरीके से काम ले लिया जाता है रिम्स में, और उसके बाद बिना कुछ बोले हुए इन्हें हटा भी दिया जाता है। 6 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, आज 7वां दिन है और पिछले 7 दिनों से लगातार यह जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो कि कोरोना के महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने घर परिवार से दूर लगातार रिम्स में भर्ती कोरोना के संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे थे। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, मेरे पीछे रिम्स का यह वही इमरजेंसी विभाग है और उसके ठीक बगल में आप जो एक बरसाती देख रहे होंगे, एक जो तंबू है, उसी तंबू में स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे
रहने को मजबूर है। लेकिन अब तक रिम्स के मिस्टर इंडिया रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की नजर इन स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं पड़ी। अब तक रिम्स या स्वास्थ्य कर्मी का कोई भी बड़ा हाकिम अब तक इन स्वास्थ्य कर्मियों के पास नहीं पहुंचा। अब तक इनसे जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर यह जो स्वास्थ्य कर्मी है जिनके बदौलत कोरोना के दूसरे लहर की जो यह महामारी है जिस पर फिलहाल काबू पाया गया, अब तक कोई इनसे इनका हाल जानने नहीं आया। आज 7 दिन होने जा रहा है। कब तक आप लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठे रहेंगे? क्या करेंगे सर, जब तक हम लोग को यहाँ से उसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब लोग यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सर 3 महीना कोरोना कोविड में हम काम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कार्य को और आगे बढ़ाया जाए, जबकि हम लोग को बोला गया था कि 1 साल के लिए यहाँ पे कम से कम आप लोगों को काम कराया जाएगा। क्या कोरोना खत्म हो गई है? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं या फिर रिम्स निर्देशक से जानना चाहते हैं। कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुई है सर, हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग को खाना पीना रहना सब कुछ मिलता था, हम लोग को निकाल दिया गया। खाना भी नहीं मिल रहा, हम लोग कैसे 5 रुपये मुख्यमंत्री आवास हम लोग खाते हैं भोजन केंद्र में। यहाँ पे आज हम लोग 7 से 8 दिन से लमसम के लगाकर 24 घंटा 24/7 हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है सर। बस यहाँ पे जो भी आता है रिम्स निर्देशक सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान जब आप लोगों की बहाली रिम्स में की गई थी, जिस वक्त आप संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे थे, उन्हें छू रहे थे, उस वक्त जब परिवार के सदस्य उनका साथ छोड़कर चले जा रहे थे, लगा था कि कभी ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं, हम लोग को लगा था कि ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ये दिन हम लोग को दिखाया जा रहा है। जब हम लोग कोविड में ड्यूटी करते हैं बिना ग्लव्स का मरीज को छूते थे और इस्तेमाल करते थे उन लोग को, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज पता चला है कि हम लोग को ये दिन दिखने के लिए मिल रहा है। ये दिन सोच के तो नहीं आए थे। हम लोग को सैलरी रिम्स में जब बहाली निकाली गई थी उस वक्त कहाँ से आए थे आप और क्या सोच कर आए थे कि चलो राज्य का बड़ा अस्पताल है, मरीजों की सेवा करेंगे, अपने घर परिवार का पेट चला सकेंगे और आगे समय पर आ तो आप लोगों को शायद यहाँ नौकरी की भी व्यवस्था हो? इससे पहले हम यहीं रिम्स में मतलब यहीं रांची में हिनो में हम काम करते थे, पेशेंट ट्रैवल, ऑल इंडिया पेशेंट ट्रैवल। हम ये सोच के आए थे कि मतलब कितना देर बदर घूम घूम के काम करेंगे। एक रिम्स में काम करेंगे तो एक अस्थायी जगह हो जाएगा। अगर ऐसा पता रहता था कि आज ऐसा दिन आता तो हम अपना 25,000 का काम छोड़ के यहाँ 10,000 का काम करने के लिए नहीं आते। हम यहाँ 10,000 का काम इसलिए करने के लिए आए थे क्योंकि मेरा भी उम्र निकल रहा है, हमको भी एक अस्थायी जगह चाहिए था। ये सोच के हम आए थे, क्योंकि हम ये भी देखे थे कि जो 90 दिन काम करेगा उसका कंटिन्यू हो जाएगा। ये सोच के हम आए थे, नहीं तो हम नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। अगर हमको पता रहता कि आज ऐसा हाल हो जाएगा, हम लोग को कटोरा लेके रोड पे आना पड़ेगा, तो कौन आता? कोई नहीं आता। हम लोग भी अच्छे घर से हैं, हम लोग भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा दिन देखना रहता ना तो हम कभी भी नहीं आते। हम तो आगे भी सबको यही सलाह देंगे कि रिम्स में कभी मत जाना काम करने के लिए। रिम्स के किसी पदाधिकारियों से मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक तो किसी से नहीं। इतना दिन हम लोग बैठ गए हैं, ये 7वां दिन चल रहा है, ऐसा कोई आश्वासन किसी से नहीं मिला और कोई रिम्स के पदाधिकारी आके यहाँ पूछा भी नहीं हम लोग से। वो जान रहे हैं कि हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसी को यहाँ तक देखा जाए कोई किसी को परवाह नहीं है। बस काम के समय हम लोग को जानता था, पहचानता था। जब हम लोगों का कार्यावधि जब खुद सुप्रीम रिम्स के डॉक्टर ने समाप्त कर दिया, उसके बाद कोई पहचान ही नहीं रहे हम लोग को। हालांकि हम लोग अपने लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग आज जो गए थे राज्यसभा सांसद बीजेपी का, उनसे मिले हम लोग और मिलने के बाद उन्होंने बोला चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं और एक लेटर हम लोग दिया है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग को ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा किसी न किसी से। लेकिन हम लोग यहाँ रिम्स से अगर किसी की बात करें कि कोई आए, हम लोग यहाँ उम्मीद नहीं कि कोई आएगा और हम लोग को देखेगा और हम लोग का दर्द को समझेगा। अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? 7वां दिन होने जा रहा है आप लोगों के जो हड़ताल भिक्षाटन कार्यक्रम का। अब आगे आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम लोगों ने अभी तक तो शांतिपूर्वक ही किया है, जो भी अनशन किया है, और आगे भी शांतिपूर्वक ही अनशन करेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाएंगे। और ये जो जितना भी हो रहा है ये हमारे खिलाफ हो रहा है, कोविड कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा है। और आज हम लोग गए थे राज्यसभा सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी के पास। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे
और हम लोगों का जो भी मामला है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सत्यव्रत के जल्द से जल्द इन स्वास्थ्य कर्मियों की जो भी डिमांड्स है उन पर गौर किया जाए, क्योंकि आज 7वां दिन है ये धरने पर अपने घर परिवार को छोड़कर है। तो जाहिर तौर पर रिम्स प्रबंधन जिसके कान में जूं तक नहीं रेंगती है, लगातार ऐसी तस्वीरें हम दिखाते आए हैं। जरा इन स्वास्थ्य कर्मियों की सुध ले और इनकी जो मांग है उस पर जरा ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो स्वास्थ्य कर्मी है जो कोरोना काल में 3 महीने तक अपने घर परिवार से दूर रहे और जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे उनकी दिन रात सेवा की। आज इन्हें बिना कुछ कहे हुए निकाल दिया जा रहा है और इनके अटेंडेंस भी फुल नहीं है।